तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मेरा और तुम्हारी माँ का दिल लगा रहता था। बहुत शरारती हुआ करती थी तुम। तुम्हारा और वहाज का बहुत झगड़ा हुआ करता था। वहाज तुम्हारे बाल पकड़कर खींचा करता था। वाकई बाबा, वो मेरे सुहेल, सुहेल क्या हुआ है मामा? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? सुहेल जल्दी गाड़ी निकाले, बड़े भाईजान के घर जाना है। फौजिया हुआ क्या है? परेशान क्यों? बताओ तो। सुहेल इन बातों का टाइम नहीं है मेरे पास, रास्ते में गाड़ी में बता दूंगी आपको, प्लीज अभी चले। लेकिन मामा क्या हुआ है? मामू जान ठीक तो है? अभी चले मामा, प्लीज आप मुझे बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या? मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज आप मुझे तो बताएं। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर शाहजैन को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी। आप जल्दी करें प्लीज। अच्छा एक मिनट। शफीक, शफीक चाबी लेके आओ। आप छोड़े शफीक को, आप चले चले ना मेरे साथ। चलो। ये क्या है वहाज? देखो, ये किसके लिए वहाज? अब तुम्हारे खेलने के लिए तो लाया नहीं हूँ, अपने होने वाले बच्चे के लिए लाया। तुम बिल्कुल पागल हो, क्या हो क्या गया तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा है ना, अभी बहुत टाइम है। इन सब चीजों की अभी क्या जरूरत है भाई? भाई मेरा शौक है, मेरी मर्जी, और मेरा दिल तो चाहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए सारा कुछ ले आऊं एक साथ। अभी कहाँ जा रही? अलमारी में रखने जा रही हूँ। और कहाँ? तुम रहने दो, मैं रखता हूँ। हाँ, किसे फोन करे? मामा को कॉल्स कर रही हूँ यार, कब से फोन नहीं उठा रही है मेरा। चाची घर पे नहीं? कहाँ गई चाची? नहीं, मामू के घर गई है। सब खैर? तुम परेशान लग रही। पता नहीं वहाँ आज क्या बात है। मामा वहाँ बहुत घबराई हुई गई है। तुम अपने मामू को फोन करके पूछ लो ना। मामू को मैंने कॉल की थी पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं आज। क्या खैर करे सब ठीक हो। मामा ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया होगा कि तुम परेशान हो गई। अब तुम क्यों मेरे सामने खड़े हो गए हो? तो और क्या करूं? प्लीज आज मेरे सामने से हट जाओ, वरना मुझे और टेंशन होगी। प्लीज अच्छा यार, मैं मॉम से मिलकर आता हूं। जाओ, जो करना है करो यार। क्यों नहीं उठा रही है फोन?
मैंने भी आपको माफ कर दिया है, लेकिन एक बात आपको बताऊंगी जरूर, अगर मर्द किसी औरत का कत्ल कर दे और वो औरत जिंदा होकर दोबारा वापस भी आ जाए ना, तो वो उसे माफ कर सकती है। मगर अगर मर्द उस औरत पर गलत नजर डाले तो वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। खैर जो भी हुआ, मैंने अशर के सदके आपको माफ कर दिया है, लेकिन प्लीज मुझसे कोई हमदर्दी मत रखिएगा। मुझे आपके तोहफे नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। मैं नहीं चाहती कि अशर या अनम बाजी को कोई भी मुसीबत हो। कामरान चले? आपने अभी तक चेंज नहीं किया, पहले ही देर हो रही है, सब मेहमान आ गए होंगे। ओहो, मैं चूड़ियां पहनना तो भूल ही गई। अच्छा हुआ जाने से पहले याद आ गया, वरना खाली। मैं नहीं जा रहा। लेकिन क्यों? आपने तो कहा था ना कि आप मेरे साथ चलेंगे। हाँ कहा था, मगर अब मेरा मूड नहीं है। करमन, ऐसी बात थी तो पहले बता देते, अब तो मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो क्या हो गया? कोई आफत तो नहीं आ गई? जाओ चेंज करो, मुंह धो लो अपना। बात क्या है कामरान? मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं थक गया हूं, मैं आराम करूंगा। क्या मुसीबत है अनम? कामरान क्या हो गया है जो आपका मूड अचानक खराब हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक था। मेरा दिमाग खराब हो गया है। कामरान, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप मेरे साथ चलें। अगर तुमने जाना है तो अशर के साथ चली जाओ। अनुषा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अशर ने जाने से मना कर दिया। तो मैं क्या करूं? सारे रिश्ते तुम्हें ही निभाने क्या? तुम्हारे भाई का कोई फर्ज नहीं है? जाओ जाके अपने भाई और भाभी से बोलो, वो भी रिश्तेदारी निभानी सीखे। Is everything okay, डॉक्टर? फिलहाल तो सब ठीक है, मगर 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 क्या डॉक्टर? बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है। उसके लिए मैं आपको कुछ मल्टीविटामिन दे रही हूँ। आपको अपना बहुत ख्याल रखना है मिसेस वहाज। और कुछ मज़ीद टेस्ट भी लिख कर दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब विजिट पर आएँ तो टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेकर आएँ। कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? इंशाल्लाह सब ठीक होगा, आप परेशान ना हो।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना है जनाब? आज मेरा चाइनीज खाने का दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने शाशलिक और फ्राइड राइस बना लिया। जनाब, जब आपका कुछ स्पेशल खाने का दिल चाह ही रहा था तो खुद क्यों बनाया? मुझे बता देती, मैं लेकर आ जाता। अरे बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है? आपकी बीवी घर में है अभी और वो अपना खाना खुद बना सकती है। और वैसे भी मुझे वो खाने बनाने का बहुत शौक है जो आपको पसंद हो, और मुझे पता है कि आपको चाइनीज़ पसंद है। ओके, वैसे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, आई एम श्योर। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया। अनुषा, मैंने कितनी दफ़ा आपको कहा है ना, जब भी भूख लगा करे तो ठीक से खाना खा लिया करो, तरह सब मत किया करो प्लीज़। जानती हूँ मैं। अच्छा, ये शाशलिक तो ट्राई करें, बहुत मज़े का बना है। क्या मुसीबत है अनम? अनुषा, अब ये कामरान भाई की आवाज़ है, शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। मैं देख कर आता हूँ। अच्छा आप बैठे, रहने देना, आप बैठे। मियाँ बीवी का मामला है, बीच में बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है, खुद ठीक हो जाएगा। आप खाना तो लेना। आपने एक निवाला भी ट्राई नहीं किया, ट्राई करें। अशर, आपको पता है आज वहाज आया था। अशर, आप क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? खाना भी नहीं खाया आपने। अशर देखें, मियाँ बीवी में इस तरह की आर्ग्यूमेंट होना नॉर्मल बात है। इतना परेशान नहीं होते, इस पर ठीक हो जाएंगे। आप क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी कि वहाज आया था आज और बहुत नाराज़ है आपसे। कह रहा था कि आप मिलने भी नहीं आए, ना मुबारकबाद दी है। हाँ यार, उसको पिलाते हैं किसी दिन। आप कहाँ हो यार? अच्छा, शाशलिक तो ट्राई करें ना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ऐसे कोई करता है क्या? हमने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने हमारा फोन ही नहीं उठाया। तुम जानते भी हो हम कितने परेशान हो गए थे। मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने शाहजैन। शाहजैन बेटा, आखिर तुम गए कहाँ थे? ऐसा थोड़ी ना करते, घर वाले परेशान हो जाते हैं ना। शाहजैन, तुम जाओ कमरे में आराम करो। जरा सा ना कुछ कह नहीं सकते तुम्हारे भतीजे को। आजकल की नस्ल को तो बस हर बात पे गुस्सा आ जाता है। भाईजान, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं समझाऊंगी शाहजैन को। शाहजैन, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। भाईजान, आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से उसने गुस्सा किया और घर छोड़कर चला गया? अरे भाई, एक ही बात पे बजीर है कि भाईजान, जवान खून है, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आ ही जाता है। मैं समझाऊंगी इसको। फौजिया, तुम तो जानती हो ना मेरी क्या हालत हो गई थी उसके बगैर। भाभी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि शाहजैन वापस आ गया है। मैं तो घर जाकर शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। शाहजैन, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम
तुम अपनी जान ले लोगे। पता है क्या हालत थी मेरी उस वक्त तुम्हें इस तरह देखकर। मेरे भाई की इकलौती औलाद हो तुम, इतनी उम्मीदें हैं तुमसे, और तुम सिर्फ मेरे भतीजे नहीं हो, मेरी जान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शाहज़ैन, बहुत प्यार। सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, मॉम का दिल दुखाया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। अजिया से अगर मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी जान ले लूंगा। मैं मर जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम शाहज़ैन? क्यों सोचते हो तुम ऐसा? मैंने जो कहा है वो करके दिखाऊंगी, मगर मुझे कुछ वक्त तो दो। और कितना वक्त चाहिए आपको? वो जो वक्त था ना हमारे पास, वो निकल गया हाथ से। तो उनका बच्चा होने वाला है, इससे तो उनका रिश्ता और मजबूत होगा। शाहज़ैन, अभी हमारे हाथ से वक्त निकला नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। तुम शायद मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हो। मैं जो कहती हूँ वो करके रहती हूँ। और इस बार किस्मत मुझे ये मौका जरूर देगी। तुम मत सोचो इस बारे में, ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी जान, मत सोचो, परेशान मत। मामा, आखिर अब तो बता दें आप कि क्या बात क्या है। शाहजहां तो ठीक है ना? तुम्हें क्या करना है, जो भी हो। तुम्हें तो सिर्फ अपने दतियाल की फिक्र है, ननियाल की तो कोई परवाह ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है मामा। मामू जान और बड़े बाबा दोनों मेरे लिए बराबर है। बस रहने दो। मुझे यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, और इस वक्त ये हाँ, मैं तो बस मामा के लिए खाना निकाल रही थी। अब बस रहने दो वजिया, मैं कर लूंगी। मैं यहाँ निकाल देती हूँ ना। नहीं बस ठीक है। क्या है वहाँ आज? हो क्या तुम्हें? अरे यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया चाची को? तो ऐसे कह रही, उनका तो हमेशा मूड ऐसा रहता है। बस यार, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। मेरी या हमारे बच्चे की? एक ही बात है। अच्छा छोड़ो, चलो छोड़ो यार, तुमने मामा का मूड खराब कर दिया आज। अरे यार, चाची का मूड वैसे ही मुझे देखकर खराब हो जाता है, कब ठीक रहता है। अरे कहाँ जा रही हो? छोड़ दो, कोई और रख लेगा। तुम चलो, तुम चल के आराम। नहीं, बड़ी मामा गुस्सा करेंगी। आधी रात को किचन फैला हुआ देखेंगी तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मॉम गुस्सा नहीं करेंगी, बल्कि उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें बेड रेस्ट करवाऊं, कोई काम ना कर। अरे क्या कर रही हो? फ्रिज में ही रख रही हूँ बॉटल, और क्या। छोड़ो से, चलो चलो चलो, Okay. छोड़ दो सारे, आज छोड़ दो। मैंने कहा ना, सब सिमट जाएगा। चलो तुम चल के आराम करो, डॉक्टर ने भी मना किया है। तुम यहाँ आके बिरयानी के साथ लग जाती हो। ओके। मामा, आपको बाबा बुला रहे हैं। वजिया, जी मामा। तुम चल रही हो ना मेरे साथ एहतशाम अंकल की पार्टी में? मामा, थोड़ा मुश्किल है।
क्यों मुश्किल है? सबा भी आई हुई है, मुझे एहतशाम भाई बता रहे थे कि वो कनाडा से आई है, तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाएगी। सबा आई भी है? हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम भी साथ चलो। और अगर वहाज ना माना तो? क्यों नहीं मानेगा वहाज? वहाज को मनाना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी जिंदगी पर वहाज का नहीं तुम्हारा भी हक है। वहाज की मर्जी और पसंद नापसंद सोचती रहोगी तो तुम नहीं रहोगी। अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना सीखो वजिया, ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। और जो डॉक्टर ने एहतियात का बोला है वो? अरे कुछ नहीं होता, ये डॉक्टर तो वैसे ही डरा देते हैं। और मैं कौन सा तुम्हें मुल्क से बाहर लेकर जा रही हूँ या शहर से बाहर लेकर जा रही हूँ? यहाँ भी तो चल फिर रही हो, वहां जाकर मैंने तुमसे कौन सा काम करवाना है? सोच लो वजिया, मामा तुमसे नाराज हो जाएगी और तुम नहीं जाओगी, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मामा अजीज है या वहाज? वहाज कैसी लग रही हूँ मैं? क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? प्लीज जाने दो ना वहाज, प्लीज। मेरा बहुत दिल चाह रहा है। और तुमने तो मुझे इस घर में कैद करके रख लिया है। बस थोड़ी सी देर में मैं आ जाऊंगी। बात थोड़ी या ज्यादा देर की नहीं है, मॉम को पता चलेगा वो भी गुस्सा करेंगे, और डॉक्टर ने भी तो तुम्हें। मैं ठीक हूँ, लुक एट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर जो है ना ऐसे डराते रहते हैं। तुम्हारे सामने तो बिल्कुल ठीक हूँ। वहाज बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों कहीं जा रहे हो? नहीं मॉम, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये जा रही है चाची के साथ। बचिया बेटा, बुरा मत मानना, तो एक बात कहूँ, डॉक्टर ने थोड़े दिनों की एहतियात बोली है, तो जरा घूमना फिरना बाद में कर लेना। सारी उम्र पड़ी है बेटा घूमने फिरने के लिए। बड़ी मामा, मेरी इस बात पे वहाँ से डिस्कस हो चुका है। मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, मामा के साथ जा रही हूँ। आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। वहाज, मॉम आप जानती तो है इसे, बिल्कुल चाची पे गई है, जाएगी तो सही। ठीक है, जो तुम लोगों के दिल में आए वो करो। वहाज, ये इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं ना इसके ऊपर? अच्छी लग रही है यार तुम्हें, जो पहनना पहनो। कितना अच्छा होता ना अगर तुम भी साथ चलते। तो ये मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ और जल्दी वापस आना। बहुत ही बोरिंग हो वैसे तो, मैं जा रही। ख्याल रखना। किसी की नहीं सुनते।
मामा, हम मामू के घर क्यों आए हैं? क्यों, नहीं लाना था क्या? आपने मुझे बोला था कि एहतशाम अंकल की घर पार्टी है, राइट? और सबा भी वहां आ रही है। हाँ, झूठ बोला था। व्हाट? झूठ बोला? क्यों? अगर मैं सच बोलती कि शाहजैन के घर पार्टी है तो तुम जाने के लिए कभी राजी ना होती। मामा, मैं तो अभी भी नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो वजिया? सीधी तरह चलो मेरे साथ अंदर। मामा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप झूठ बोल के मुझे यहाँ लेकर आई। अगर वहाज को पता चल गया तो वो कितना नाराज होगा। तुम्हें वहाज की बात की इतनी परवाह है, लेकिन माँ की बात का कोई पास ही नहीं। ऐसी बात नहीं है मामा। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर चलो मेरे साथ, साबित करो। मगर मामा, अगर मगर कुछ नहीं वजिया, पहले ही तुमने बहस में इतना वक्त ज़ाया कर दिया है। एक तो मैंने तुम्हारा भला सोचा कि तुम पार्टी में चलोगी, एंजॉय करोगी और ज़रा दिल बहल जाएगा तुम्हारा, चेंज आ जाएगा। चलें अब? अच्छा ना, अब आप गुस्सा ना करें, ऐसे नाराज ना करें मेरे साथ। चलती हूँ मैं आपके साथ, चलिए। मुझे पता था कि मेरी बेटी मेरा कहा कभी नहीं टालेगी। अब अगर अंदर जाना ही है तो चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट तो रखो। ऐसे बेजारी से जाओगी तो लोग बातें करेंगे। छोड़ो आज को, आओ अंदर एंजॉय करते हैं। अगर वहाज को पता चल गया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मामा को समझाना नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक। भजिया, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें मैं। क्या कह रहे हो शाहजैन? कि तुम्हें बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। बस टाइम नहीं मिलता। हाँ, बाय द वे ब्लैक में बहुत अच्छी लग रही हो। लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच शाहजैन। एक्सक्यूज मी।
वजिया 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 क्या हुआ? मैं स्लिप कर गई, मुझे नहीं समझ आई। नहीं फारूक, आजकल के बच्चे अपनी मनमानी करना जानते हैं। इन्हें क्या परवाह किसी बड़े छोटे की। किसी की तो सुननी ही नहीं है इन्होंने। ठीक है, करे फिर अपनी मर्जी, जो दिल में आता है वो करे। मैं ही बेवकूफ हूं जो इनकी फिक्र में घुलती जाती हूँ। छोड़ भी दो, मतलब क्यों पीछे पड़ गए हाथ धोके इनके? क्या हो गया? कहाँ पड़ जाती हूँ इनके पीछे? मुझे बताएं, क्या मैं इनकी दुश्मन हूं? आप ही बता दें, मैंने आज तक वजिया को किसी भी चीज के लिए रोका, टोका या किसी भी काम पे पाबंदी लगाई? जो उसका दिल कर रहा हो करने को हमेशा वही करती है। अब अगर मना कर रही हूं तो किसी वजह से ही कर रही हूं ना, उसी के भले का सोचती हूँ। हम छोड़ दें वजिया को। आज काफी दिनों के बाद तुम्हारी माँ को गुस्सा है। अब देखते हैं गुस्सा कितनी देर तक कायम रहता है। हाँ जी, हंसे आप मुझ पे और बेटे के साथ मिलके उड़ाए मजाक मेरा। ठीक है, जो दिल में आता है सब करो। ये तो अल्लाह रहम करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया ना, फिर आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। अरे बस जो मुंह में आता बोल जाती हूँ। किसका फोन है? वजिया का। हेलो, ये क्या कह रही हैं आप चाची? आप कहाँ हैं? कौन से हॉस्पिटल में? आप परेशान मत हो, हम आ रहे हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? वजिया हॉस्पिटल में, हमें फौरन जाना है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को खैर और आफियत से रखना। उसकी कंडीशन भी ऐसी है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। फौजिया, हौसला करो, बेफिक्र हो जाओ। वजीहा और बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होंगे। भाभी, मैं सुहेल को क्या जवाब दूंगी कि मैं अपनी वजीहा का ख्याल नहीं रख सकी? सारी गलती मेरी है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। शुरू के दिनों में एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ज़रा सी लापरवाही की वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आई एम सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके।